जी। अच्छा जी, आप मीटिंग को कंटिन्यू रखें। और आज का बहुत शुभ दिन है, महाशिवरात्रि है, तो उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। ये जो हमारी मीटिंग रखी गई है, ये सीतापुर की उधर की टीम है जहाँ तक मुझे आइडिया है। और रजनीश जी हमारे बहुत ही होनहार लीडर हैं और बहुत मेहनत भी किए हैं। हर एक टीम को और हर एक लीडर को मैंने सपोर्ट किया है अपने बुरे वक़्त में भी, और चाहे कंपनी का बुरा वक़्त रहा हो, चाहे अच्छा वक़्त हो, सपोर्ट हर वक़्त मिलेगा और हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। जितने टाइम हमारे कंपनी को हो चुका है, 2.5 साल हो रहा है, इस बात को ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, कि 2.5 साल में हमारा टोकन जो चल रहा था, आज भी उसका विथड्रॉल हो रहा है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है। उठा के आप देख लीजिएगा, आपके सामने कितनी कंपनी आई होंगी, कितनी कंपनी चली गई होंगी। और वो भी जी। तब, है कि नहीं? वो जी, जी, अरशद जी। वो भी तब जब जो है कुछ लीडर्स के जो मंशा अच्छी नहीं थी, उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया सिस्टम को, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये बात, है ना? तो जो सिस्टम अपने बुरे समय से निकल के वापस खड़ा हो सकता है, और जो चीज़ें हमने इसमें लगाई हुई हैं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, ये भी बात तय है। तो इसीलिए मीटिंग अभी रखी गई है ताकि लीडर्स आपको समझा सकें और आप अपने कुछ सवालों को अच्छी तरीके से रखें। माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते, दोनों में से चीज़ें हैं। चाहे करना चाह रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो या नहीं चाहते हो, दोनों जगह पे आपके माइंड में डाउट क्लियर होना चाहिए। यही मेरी एक आप लोगों से विनती है, अपने सवालों को ठीक से रखें और समझें। जब तक आप सवाल रखेंगे नहीं सामने, आपको समझ में आएगा नहीं, लीडर समझा पाएगा नहीं। सिस्टम हमारा जो आज खड़ा है, जो है धीमे-धीमे जो कड़ी बाय कड़ी लीडर जुड़ते गए, और सारे तरीके सभी हमारे राहुल जी और जो है ब्रिजेश जी, सभी लोग मलेशिया हैं, मलेशिया के टूर में गए हुए हैं। आप लोगों को शायद मुझे लगता है, अगर ब्रिजेश जी पॉसिबल रहेगा तो आप वीडियो कॉल पे भी आइएगा। सभी लोग मलेशिया में हैं, इन लोग का आज से टूर चालू हो गया है। और जो है मजबूती से हम लोग, ये मुझे लगता है थाईलैंड के बाद हमने एक रणथंभौर का टूर दिया, उसमें भी 70-80 लोग आए। ये हमारा मलेशिया का है। बारी-बारी अब हमारा जो धनौल्टी का आ रहा है, उसमें भी बारी-बारी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। तो आप सभी लोग अपने-अपने सवालों को रखें। रजनीश जी, आप अपनी बातों को रखिए, उसके बाद अपने-अपने लोगों को बोलिए, अपने-अपने सवाल रखें। हमारे साथ ये जो लीडर जुड़े हुए हैं टॉप के, ये गाइड करेंगे। कहीं कोई बात फँसेगी तो मैं समझाऊँगा। ठीक है रजनीश जी? रजनीश जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 सर, नमस्कार। नमस्कार। और सारी कम्युनिटी को मेरा दिल से धन्यवाद और नमस्कार, क्योंकि बहुत दिन बाद हम सारे लोग एक साथ में मिलके मीटिंग कर रहे हैं, और वो भी आपके सामने। और मेरे सारे जितने भी मेहनतकश लोग हैं आज मेरे साथ हैं, जिन लोगों से हम लोगों ने बात की है, क्योंकि मेरे साथ उस समय सिचुएशन में हम खुद माइनस प्लस हुआ लोगों के बातों में, और कुछ चीज़ें हुई तो उनको हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग साथ में मिलके दोबारा से खड़े होने की कोशिश की, और धीरे धीरे हम लोगों ने जो है अपना काम पूरी सुचारू रूप से चालू कर दिया है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा तो पहले से बेस्ट काम होगा, बेहतर होगा, सारे लोगों का सहयोग रहेगा। और हम दिन रात एक करके सारे लोगों का जितना सहयोग हो सकता है हम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं सर। बाकी सर मेरा कोई सवाल नहीं है, और मेरी टीम से जिन लोगों का जितना भी जो भी सवाल है आज सर है सामने, आप पूछ सकते हो। और किसी को ये मन में संकोच नहीं होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें सही जवाब मिलेगा गलत मिलेगा। तो सारे लोग मिलके जो भी मन में सवाल है सर से आप पूछ सकते हो। हम अपनी टीम से सबसे आगाह करते हैं कि जो भी ऑथेंटिक सवाल हो वो पूछ सकते हो। तो हमारे गौरव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, और सारे लोग हैं। फोन से हम हो जाती है। जिन लोगों का सवाल है, डाउट है, तो और नेटवर्क एरिया से थोड़ा सा रजनीश सर आप बाहर हैं।
थोड़ा नेटवर्क में आ जाए तो थोड़ी सी आवाज आपकी ग्लिच कर रही है। तो रजनीश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। रजनीश जी आप नेटवर्क में आइए। क्लियर है। नहीं नहीं, ब्रेक हो रही है। रास्ते में है, अभी हम पहुंच गए। मुझे लगता है रजनीश जी प्रॉपर नेटवर्क में नहीं है, तो इस वजह से हमारे साथ गौरव मिश्रा जी का हैंड रेज है। जी गौरव सर, अपने आप को अपन म्यूट करिए। आपका क्या क्वेश्चन है, आप रखिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर का और आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने टाइम दिया, क्योंकि सीतापुर की टीम में पिछली जो मीटिंग हुई थी, अभी जैसा कि अरशद जी ने बताया 10 महीने पहले मीटिंग हुई थी, और उसके बाद ये मीटिंग होने का मौका मिला है। और जहां तक ये, क्योंकि राहुल सर ने जो इतनी मेहनत करके प्लेटफॉर्म को वापस वहां पे खड़ा कर दिया है, कि अब ये होगा लगभग कि हम लोगों की मीटिंग अब हर महीने दोबारा होने लगेगी, कि सारे लोग दोबारा वापस आ रहे हैं। और मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो अभी मैंने टीम से अपने बात करी थी, उन लोगों के जो डाउट थे, एक दो हैं, वो उनको मैंने कलेक्ट किया है। और सबसे पहला है कि वहाँ पे कुछ लोगों के स्वैप वॉलेट में कॉइन वहां पे पड़े हुए हैं, जो लोग वहां पे विड्रॉ नहीं कर पाए थे उस समय, लेकिन अब वहां पे अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें उसमें भी वो कंडीशन है कि 2 कॉइन पर उसमें विड्रॉल हो रहा है, और उसमें भी वही उतना ही चार्ज लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा आंसर चाहिए। जी, और आपके और भी जो क्वेश्चन है आप पूरे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर सर उसका अगर वन बाई वन दे बारी दें बारी तो से जो थोड़ा जवाब ज्यादा सही मिलेगा। रहेगा। नहीं, बिल्कुल गौरव जी, जी जी। आपका बात बिल्कुल सही है। आपको नमस्कार। बिल्कुल बात आपकी सही है कि आपने जो क्वेश्चन है पूछा, उसको बारी बारी चले हम लोग, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा गौरव जी, मुझे ये बताइएगा कि स्वैपिंग हमने कब दी थी, जो है ये स्टार्टिंग में दी तो हमने थी कब दी? सर पहले थी, वो गलती हम ही लोगों की है। मतलब जो टीम में मेंबर है उन्हीं लोगों की गलती है। कोई बात नहीं। हमने स्वैपिंग दी अप्रैल में, और 4 बार में दी कि 4 बार में कर लेंगे, अप्रैल के बाद मई में अराउंड। ठीक है। तो उसके बाद 4 महीने के बाद भी हमने उसमें 6 महीने दिया, 6 महीने के बाद 8 महीना दिया, 8 महीने के बाद 10 महीने दिए। ध्यान दीजिए अब बात को। जिनको अपने कॉइन की कदर थी उन्होंने कॉइन निकाला, विड्रॉ किया, सेव कर लिया। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स अपना कॉइन छोड़ के दूसरे सिस्टम में लग गए। सही कह रहा हूँ गौरव जी? जी सर। ठीक है। तो मौका मैंने और कंपनी ने पूरा दिया है। अब समझिए, यहाँ पे एक दूसरा सवाल है मेरा आपसे। आप 100 कॉइन $10 में बेचना चाहते हैं कि 2 कॉइन $10 में बेचना चाहते हैं? बात को समझिएगा। आप 100 आई फॉर्चून कॉइन की वैल्यू $10 रहे, या सिर्फ 2 आई फॉर्चून कॉइन की $10 वैल्यू रहे, कौन सा सही? नहीं, कॉइन का रेट जब ऊपर हो तभी बेचना चाहेंगे, और ये जितने भी ये जो हैं ये निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये बेचेंगे नहीं सर, नहीं ये नहीं, आप मेरी बेचेंगे बात तभी का, जब। हाँ। नहीं नहीं गौरव जी, हम लोग बारी बारी चलते हैं ना, ताकि इससे सबको जवाब मिल सके। सवाल का जवाब दीजिए, ये बात समझना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा। 100 कॉइन आप $10 में बेचना चाहेंगे कि 2 कॉइन $10 में बेचना चाहेंगे? 2 कॉइन बेचेंगे $10 में। है ना? अब आप इस चीज को समझिए, हर एक आदमी पे जब डिसेंट्रलाइज्ड वे में कॉइन चला जाता है तो फिर कॉइन का कंट्रोल नहीं रहता है। समझने की कोशिश करिए, क्यों हमने 2 कॉइन का लगाया हुआ है? मैं क्या ओपन नहीं कर सकता हूँ भाई? 10 कॉइन में ओपन कर दूं, कंपनी को तो यूएसडीटी जाता ही आएगी ना, नॉर्मल से भी आएगी। समझिए, प्लेटफॉर्म फीस और गैस फीस तो आएगी ना। हाँ, गौरव गौरव जी, ये बात समझ पा रहे हैं आप कि जो फीस है वो तो आएगी ही आएगी, कंपनी को तो फायदा है ना। फिर भी 2 कॉइन मैंने नॉर्मल विड्रॉल पे भी 2 कॉइन कर रखा है, उससे ऊपर विड्रॉल नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करिए, इसका मैं एग्जाम्पल भी आप लोग को दूंगा। ठीक है। बाहर 6-7 लाख कॉइन पड़े हैं। ठीक है गौरव जी? जी सर। हाँ, बता, बोलते जाइए ताकि मुझे क्लियर रहे, आपको ये बात आइडिया है ना? आपके जरिए बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। कितने कॉइन पड़े हैं? 6-7 लाख कॉइन। क्लियर 7 है? लाख जी सर। जिसमें से 1 लाख कॉइन बर्न हो गए हैं। 1 लाख, 1 लाख भी जो भी दिखा रहा होगा उस पर मैट्रिक्स आपको दिखेगा, ये बर्निंग है, बर्निंग होना तय है।
जब तक बाहर की क्वांटिटी कम नहीं होगी रेट जल्दी ऊपर नहीं आ सकता है। बात को समझिएगा। अभी होता क्या है, चलिए हम आपको मान लिए गौरव जी कंपनी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हम समझ लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी आप वहां जाके देखिएगा, पता नहीं अभी ऑर्डर लगा है कि नहीं लगा है, एक ने 5,000 कॉइन बेचने के लिए लगाया हुआ है। हमारे जब मैंने चेक कराया तो पता चला इस्माइल जी के लीडर थे कोई पाकिस्तान के हमारे, उनके डाउन लाइन के। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको अपने कॉइन की कदर ही नहीं है, उसको लेते हुए भाई उनके वजह से बाकी लोग सफर करते हैं ना। गौरव जी मेरी बात समझ में आ रही है ये मैं क्या कह रहा जी हूँ? सर, जी सर, आ रही। है ना, समझने की कोशिश करिएगा। लोगों को दिखता है रेट कि रेट $10 हो गया, 50, उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये क्यों रेट इतना ऊपर जा रहा है या क्यों नीचे जा रहा है। कुछ लीडर समझ पाएंगे, सब लोग नहीं समझ पाते हैं, और जनरल पब्लिक को रेट दिखता है। ये बात सही कह रहा हूं मैं जी सर। गौरव जी? हाँ। तो 6-7 लाख कॉइन में जितनी जल्दी ये टोकन खत्म होंगे, बर्न होंगे, है ना, उतनी जल्दी इसका प्राइस ऊपर जाएगा। इसीलिए हमने 2 टोकन का उस पे वो लगाया हुआ, और जाहिर सी बात है जब टोकन का ट्रांसफर होगा तो गैस फीस हर टोकन पे लगती है, चाहे आप 2 करें चाहे 1 करें। ट्रस्ट वॉलेट में टोकन आपके पास पड़ा हुआ है, आप ट्रांसफर करेंगे तो गैस फीस लगेगी। वो आपको ट्रस्ट वॉलेट से करें या मेटामास्क से करें, वो लगेगी, ठीक है, वो हर बार लगेगी। वहां पे आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में ये नहीं कह सकते कि हमारी, मैं दूसरी बार कर रहा हूं इस बार फीस मत लो। आप चाहे 2 करें, 5 करें, चाहे कुछ करें। तो हमने एक मौका दिया पूरा। उसके बाद अब क्या है कि हल्का सा रेट बढ़ता है, जो लीडर को मतलब नहीं है वो अपना टोकन, हम किस में पता करेंगे कि कौन लीडर हमारे साथ है कौन नहीं है? तो हमको तो रेट उठाना है ना, और रेट उठेगा, 100% उठेगा, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। होता क्या है उसमें, जिन लीडर्स को जिनको कोई मतलब नहीं, इनको पता ही नहीं है कि इसका रेट कहाँ ऊपर जाना है, वो अपने कॉइन को बल्क में सेल मार देते हैं, ठीक है। उससे सफर क्या करता है, बाकी लोग करता है, ये जो टाइम है ये और लेट होने लगता है, ठीक है। या तो जी उनको गाइडेंस नहीं मिली है, उनको बस इतना दिख रहा है कॉइन हमारे पास है जाके सेल कर दो। ये बहुत प्रॉब्लम हमने नोटिस करी, तब मैं बता रहा हूँ। और इतनी सारी चीजें जो करने के बाद जो सरवाइव कराया है, ये यही रीजन है। अगर हम टेक्निकल ना होते, टीम मेरी टेक्निकल ना होती, तो सरवाइव नहीं कर पाता था सिस्टम। जहां से उठा के जहां तक सिस्टम आया है गौरव जी, ये सिर्फ पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से आया है। और जो ये बात मैंने बताई है इससे लीडर सहमत भी हैं। टोकन 2 टोकन का विड्रॉल इसीलिए रखा है कि जैसे जितनी जल्दी हो सके बाहर के जो टोकन पड़े हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में, वो जल्दी से जल्दी बर्न हो जाए। कैसे बर्न हो जाए भाई? टूर के लिए लोग निकले हैं, 10% बर्न, ये जैसे 1,20,000 कॉइन में बर्न हुआ है, इसमें से सब जो है जिनके पास भी टोकन बाहर पड़े होंगे मोस्टली लोग यूटिलाइज कर लेंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो होल्ड कर लेंगे कॉइन को, जो नहीं बेचेंगे, $1 में भी नहीं बेचेंगे, $2 जाएगा नहीं बेचेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन समझ ली है। गौरव जी आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आपको जी समझ में सर, आ आ रहा है रही। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सर, यहाँ पे था विड्रॉल जो 2 टोकन का है वो तो ठीक है, लेकिन स्वैप वॉलेट में क्या है कि वहां पे क्या है, वन टाइम में जो ले जा रहे थे तो वहां पे आधा डॉलर या इस तरह से फीस लग रही नहीं, थी। जीरो तो पॉइंट उनके टू फाइव एक्सचेंज लग के रहा टोकन थे। है। हाँ तो गौरव जी मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि स्वैप वॉलेट के में भी तो कॉइन लोगों के पास पड़े हैं ठीक ठाक। तो अभी मैं 7 लाख टोकन हम लोग खत्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप कैलकुलेशन नहीं समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 7 लाख टोकन बाहर पड़े जिसमें 1 लाख टोकन बर्न हो गए हैं, और महीने में अभी अरशद जी ने भी बोला है मैक्सिमम 35-40 हजार कॉइन अभी भी लोग निकाल रहे हैं, तो 50,000 में क्या सोच लेता हूँ मैक्सिमम आएगा, जबकि आ रहा है 30-35 हजार कॉइन बाहर। यानी साल में सिर्फ जो है 50,000 मानते हैं तो 6 लाख ही टोकन बाहर आएंगे। ये बात समझ में आई है आपको हाँ गौरव जी? बिल्कुल। छह जी लाख सर। टोकन बाहर आएंगे। अगर हम लोग एक महीने में, 1 डेढ़ महीने में 1,20,000 टोकन को बर्न कर सकते हैं, तो ये पुराना 6-7 लाख और ये 6 लाख, 12-13 लाख ही टोकन होंगे। ये बर्न हुए उसके बाद आप रेट देखिए कहाँ शूट करता है, और ये मैं जल्दी कराना चाह रहा हूं। आप मुझे समझने की कोशिश करिए। आपने बोल दिया कि चलिए हम नहीं बेचेंगे सर, हमने तो मान लिया, पर क्या ये पॉसिबल है आपके लिए भी या कंपनी के लिए या लोगों के लिए भी कि नहीं लोग सबके सब होल्ड कर लें? मेरी बात को समझिए। मैंने मौका शुरुआत में दिया, जिन्होंने इस टोकन की वैल्यू समझी, प्रोजेक्ट को समझा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मैंने पूरा मौका दिया। तो कंपनी को कोई ये नहीं कह सकता कि कंपनी ने मौका नहीं दिया है। कंपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रही है, अपने मन से नहीं चल रही है, ये स्ट्रेटेजी है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल, थोड़ा देसी एग्जाम्पल आपको देता हूं। यहां तक आपको समझ में आया
कि मैंने क्यों हाँ हाँ रखवाया हाँ, हुआ है बिल्कुल 2 टोकन? गौरव जी, आया आया सर, आया। हाँ, टोकन जितनी अभी मान लीजिए हम ओपन कर दे, लोग बहुत पड़े हैं, बड़े बड़े लीडर्स के पास भी पड़े हुए हैं कॉइन। मैंने 25% करके 4-4 महीने में ये कहा था देने के लिए, मैंने दिया है, 8-10 महीने दिए हैं, उसके बाद लगाया है। क्यों? क्या उनको लग रहा है, आप लोगों को, कुछ लीडर्स को ये भी लग रहा है कि कॉइन का रेट भाग जाएगा। जरूरी नहीं ऐसे लीडर आपके साथ हो, बहुत सारे लीडर का रेट भाग जाएगा तो वो क्या कर रहे हैं, फटाफट निकाल रहे हैं, विड्रॉ करके बल्क में कोशिश कर रहे थे निकालने की, है ना। इसीलिए हमने इसको क्लबिंग करके ये भी कर दिया है, अगर किसी को 20 कॉइन पर डे निकालना है तो वो 1000 IFX की एक्टिव आईडी होनी चाहिए, तब उसके 20 टोकन निकलेंगे। क्योंकि ओवरऑल टोकन, गौरव जी आप मुझे बताइए, आई फॉर्चून टोकन ओवरऑल कितने हैं मार्केट, मतलब ओवरऑल सप्लाई? ये इसकी है वो 4 करोड़। नहीं, यही मैं, आप देखिए 2 करोड़ अपडेशन बहुत ज्यादा। जरूरी। हाँ, कितना है अभी? 2.5। एक मिनट, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट। 2 करोड़ 10 लाख। कितना है? 2 करोड़ 10 लाख। नहीं गौरव जी, अभी आपको अपडेट होना जरूरी है, यही पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, ये बहुत। अब देखिए, क्वेश्चंस लाइए, अच्छी चीज है, आप लोगों से भी लीजिए, पर उन लोगों को भी पूछिए, यही आपको लोगों को भी पूछना है कि आप क्वेश्चंस तो दे रहे हैं, पर क्या आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट पता है कि कंपनी क्यों सर्वाइव करी है, क्यों सिस्टम हमारा आगे जाएगा। मैंने एक बार मीटिंग में बोला कि आई फॉर्च्यून टोकन का रेट $100 जाएगा, मैं हवा में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ। टोटल टोकन 1.5 करोड़ बचे हैं गौरव जी। नहीं, मुझे लगा आईफेक्स पूछा आपने। नहीं, आईफैक्स भी 1.5 करोड़ नहीं है, वो तो 2 करोड़ 10 नहीं नहीं, लाख है। हाँ आईफेक्स का हाँ, 2 करोड़ 10 लाख ओके बताया। ओके 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 ओके, हो सकता है। हाँ, तो 1.5 करोड़ में, अब आप मुझे बताइए, 1.5 करोड़ में अभी टोकन आपको दिख रहे हैं कितने बर्न हुए हैं अभी? जी सर। हाँ, एक तो लाख बाईस 1 लाख। हजार जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, ऐसा ही करीब बर्न हुए हैं, और महीने के एंड में हम लोग बर्निंग भी करते हैं, उसको ब्लॉकचेन में दिखाते हैं। आप जाके बाइनेंस ब्लॉकचेन पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। अब इसका एक देसी एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कई लोगों को ये चीज ना समझ में आ रही हो। जब आपने देखा है कि कभी कभी प्याज का प्राइस बढ़ जाता है गौरव जी? जी बिल्कुल बढ़िया था। डिमांड एंड हाँ, सप्लाई इकोनॉमिक्स पढ़ी है सर मैंने भी। बिल्कुल। अब बताइए प्याज का प्राइस बढ़ता क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ताकि और लोगों को समझ में आए। जब डिमांड बढ़ जाती है और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है, हाँ हाँ हाँ, जो उपलब्धता उसकी कम होती है और लोगों की डिमांड जाना जाती है, तो इसलिए रेट उसका बढ़ जाता ठीक है। देखिए, इसको मैं अपने एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। होता यही है कि लोग जो है, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं प्याज को, ठीक है। और बाहर का प्याज जब खत्म हो जाता है, तब वो रेट बढ़ने लगता है, तब उतारते हैं। यही तो होता है, है। जी सर। क्योंकि प्याज तो खाना बंद होगा नहीं, और वो उन्होंने स्टॉक कर बिल्कुल। लिया है। जब स्टॉक कर लिया है तो ये वो वेट कर रहे हैं सही वक्त का। सही वक्त का क्या वेट कर रहे हैं कि बाहर के प्याज को खत्म होने का वेट कर रहे हैं, कि मार्केट में जो सप्लाई पड़ी हुई है वो खत्म हो जाए। खा के तो खत्म होगा ना, प्याज कोई ले जाएगा तो खा के तो खत्म होगा ना वो मार्केट से, दोबारा हाँ प्याज तो नहीं आ बिल्कुल। जाएगा। तो जब वो खत्म होगा, तब वो अपना रेट उतारते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जो है 1.5 करोड़ कॉइन है हमारे, आप मान लीजिए 1.5 क्विंटल प्याज है, ठीक है। इसको देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं ताकि लोगों को समझ में आ सके। इसमें से 7-8 किलो जो है लोगों के पास, 150 किलो प्याज है, उसमें 7-8 किलो प्याज बाहर है मार्केट में, है ना। और बाकी की जो जी प्याज है वो आप ही लोगों का है, पर स्टॉक में है, वो कंट्रोलिंग हमारी है। आप लोगों का प्याज जो पड़ा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 2000 पड़े हैं, किसी के पास 1 लाख कॉइन में, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 किलो प्याज आपका पड़ा है, 2 किलो किसी और का, इसी सारे लीडर्स का पड़ा हुआ है स्टॉक में, वो स्टॉक यार्ड मेरा, मैंने रोक रखा है, ठीक है। बाहर का ठीक है। 6-7 लाख जो कॉइन है, वैसे 6-7 किलो प्याज है, ये जैसे ही खत्म होगा, अभी 10 रुपए कीमत चल रही है, अभी आप उतारेंगे तो 10 रुपए में ही बिकेगा, ठीक है। और जैसे ही ये 6-7 लाख जो है कॉइन खत्म होंगे, यानी ये 6-7 किलो प्याज खत्म होंगे, हम अपने स्टॉक को उतारेंगे मार्केट में। यानी अभी लिमिट कर रखा हूं मैं, उसमें भी 1-1 2-2 किलो आप लोगों को अलाउ कर रहा हूं, 2 कॉइन मतलब 1-1 किलो 2-2 किलो अलाउ कर रहा हूं बाहर निकलने का, ताकि जी बाहर सर। के क्वांटिटी खत्म हो जाए। और जैसे ही बाहर की क्वांटिटी 7-8 लाख से जैसे ही क्वांटिटी पहुंच जाएगी 1 लाख, उसमें सब लोग बर्न भी नहीं करेंगे ना, सेल करेंगे।
है ना, वैसे ही प्राइस शूट करेगा, वैसे ही पूरी ताकत प्राइस शूट करने में कंपनी भी लगाएगी और लोग भी लगाएंगे। यही तो होगा ना गौरव जी, कुछ और होगा मुझे बताइए। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। है ना, ये बिल्कुल हार्ड कोर कैलकुलेशन है, कोई उसको काट नहीं सकता है ना। इसीलिए तो सिस्टम में उतर के हमने मार्केट में अपनी बात रखी है, जो लीडर समझ गए वो मेरे साथ उतर गए मार्केट में। और मुझे ये भी पता है जो सिस्टम मैंने बनाया है ये इतना आसान भी नहीं है बना पाना किसी के लिए, मुझे खुद 10 महीने लग गए, वो भी चलते हुए चलते सिस्टम को बनाया हमने। चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी अपना प्लान चेंज नहीं कर सकती, और छोटी कंपनी के लिए करोड़ों रुपए डालने पड़ेंगे तब जाके इतना बड़ा प्लान बना पाए, क्योंकि क्लबिंग है हमारी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम, चाहे ब्लॉकचेन हो, एक्सचेंज हो, टोकन हो, कॉइन हो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस मार्केट में 2 टोकन, एक कॉइन, एक एक्सचेंज, एक ब्लॉकचेन, एक फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड बॉट, वो भी जो है आप मार्केट में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो हमारा कार्ड तो है, ये कार्ड में जिन लोग एक्टिव नहीं हुए उनका भी एक्टिवेशन हम लोग करवाने में लगे हुए हैं। तो बाकी इतनी सारी चीजें मार्केट में लाइव यूटिलिटी के साथ, यूटिलिटी लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी आएगी, बोलते ही नहीं बोलते गौरव जी, यूटिलिटी आएगी, इसका ब्लॉकचेन उतरेगा, एक्सचेंज उतरेगा, ये सारी चीजें हमने बना ली हैं। आपको जी क्या सर। लगता है, मैं एक्चुअली आपके सवाल से ना कईयों को जवाब देना चाह रहा हूं, उनको समझ में आ नहीं सके नहीं, मैं लोगों समझ को। रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। हाँ, मुझे ये बताइए कि जो है आपको क्या लगता है किसी कॉइन की यूटिलिटी आएगी तो उससे प्राइस बढ़ता है उसका, सिर्फ यूटिलिटी से? नहीं, यूटिलिटी सिर्फ यूटिलिटी से नहीं बनता है, वो यूटिलिटी किस रूप में है ये भी उस डिपेंड करता है सर, कि कैसे हम्म, कहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्या है, यूटिलिटी तो है लेकिन वो साथ में बर्न भी हो रहा है, तो ये एक बिल्कुल अच्छी चीज है। बिल्कुल पकड़ लिए बात, यही बात है। यूटिलिटी के साथ अगर बर्निंग नहीं होगी तो कुछ भी हो, प्याज आप खरीद के ले जाओ, उसको बनाओ ना, वापस मार्केट में प्याज आ जाए तो प्राइस कभी बढ़ेगा ही नहीं। यूटिलिटी में भी अगर आप सामान, जैसे मान लीजिए कई कंपनीज वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट पे उतार देती है यूटिलाइज कराने के लिए, तो वो तो हमने भी एक ओपन बॉक्स में उतार रखा है, वहां पे आप खरीद सकते हैं, पर वो यूटिलिटी से काम नहीं चलेगा, प्राइस कभी नहीं बढ़ सकता है। जब तक मार्केट की सप्लाई से उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी तब तक उसका प्राइस, कोई भी चीज हो उसका प्राइस नहीं बढ़ सकता है। तो क्वांटिटी कैसे कर हमारी कम हो रही है, बर्निंग हो रही है। और बर्निंग कैसे हो रही है, सब किसी को भी फॉर्च्यून मैट्रिक्स में लगाना है तो तीनों कॉइन को लगाना पड़ेगा, 2 टोकन है, एक कॉइन हमारा जो ब्लू आई फॉर्च्यून कॉइन है, लगाएंगे बर्न हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग भी टूर जा रहे हैं, चाहे मलेशिया का टूर गया हो, रणथंभौर का गए हो, इसका हमारा थाईलैंड का टूर गए हो, जिस टूर में भी गए हैं उसमें एक सर्टेन परसेंटेज का यूटिलिटी मैंने आई फॉर्च्यून टोकन का डाला हुआ है, और वो जब टूर जाएंगे तो उनको लगाना ही पड़ेगा। अब वो चाहे उसको खरीद के लगाएं एक्सचेंज से, बाइंग बाइंग प्रेशर आएगा, तो बाइंग प्रेशर आएगा, प्राइस अपने आप बढ़ेगा। तो लगाना तो पड़ेगा सबको, अब वो चाहे पुराना टोकन लगा ले या नया खरीद के लगा रहे हैं। जिसके पास, जिसने $1 में, $10 में, $20 में खरीदा हुआ कॉइन, वो कभी भी उस कॉइन को नहीं लगाएगा जो है टूर जाने के लिए, या किसी को नहीं देगा। तो अगर वो टूर जाना भी होगा उसको तो नया कॉइन खरीदेगा, और नया कॉइन खरीदेगा तो बाइंग प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा तो प्राइस को बढ़ना 100% तय है। जब आई फॉर्च्यून टोकन का प्राइस वापस खड़ा हो सकता है, तो आईएफएक्स में जो चल रहा है हमारा, आप सोच लीजिए, उसकी यूटिलिटी शुरुआत से निकाल दी है मैंने। आई फॉर्च्यून कॉइन हमारा मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स में हमने निकाला है कॉइन। तो ये जो 3 सिस्टम है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बाद हमको कॉइन निकालने की जरूरत नहीं है, 2 टोकन एक कॉइन और हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही काफी है सिस्टम को उठाने के लिए। और महीने पे महीने जो चीजें हमने उतारी हैं, जो मैंने कहा मैं उतारा हूं, उससे मजबूती कंपनी को मिली है। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी भले काम नहीं भी किया, जिन्होंने उन्होंने एक विश्वास रखा, और जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर काम किया, उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद है कि वापस से कंपनी खड़ी होके एक मजबूत वे में आगे बढ़ रही है। जी सर। ठीक है गौरव जी। जी सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, हम्म टीम में एक लोग हैं मेरी, उन्होंने क्या किया था, जब रेट इसका हाई था उस समय, हम्म तब उसमें कॉइन लगाए थे लगभग $820 के, लेकिन उनको हम्म रिवॉर्ड के रूप में जब ये टोटल कॉइन आया उससे पहले 40, 42, 45 कॉइन आ चुका था, लेकिन जब टोटल कॉइन आया तो 150 कॉइन ही सिर्फ आया है सर उनको। एक बार आप तो वो, आईडी मुझको जो है, एक बार आईडी मुझे भिजवा दीजिएगा सर आईडी उसकी। मैंने आपको भिजवाई थी, और लखनऊ में जब मिले थे तब भी मैंने आपको उसके बोला था, तो एक बार लेकिन आप, आपने बोला था कि। हाँ जी सर। मैंने टीम को भेजा होगा। देखिए होता क्या है, जो ये जो
सिस्टम है, सिस्टम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग चलता है दूसरे के लिए चलेगा। टेक्निकल सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारा टेक्निकल सिस्टम है, तो वो जो डेटा लेता है वो एक ही डेटा लेगा सबका। और जो मतलब अगर एक कैलकुलेशन एक आईडी पे वही है, तो वो 1 लाख आईडी हो, 2 लाख आईडी हो, उस पर सेम कैलकुलेशन जाएगी, है ना। तो टीम को मैं एक बार दोबारा भिजवा दूंगा, और रजनीश जी से, अगर आपके अपलाइन कौन है, रजनीश जी है ना? हाँ, रजनीश जी हैं। हाँ तो ठीक है, मैं जो है इसी वीक में, कल परसों में, आप रजनीश जी को भेज दीजिएगा, दोबारा हम एक बार दिखवा लेंगे। मैंने टीम को भेजा होगा तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी, एक बार मैं भी ओपन करके देख लूंगा। आपने 3 बार बोल दिया है, इस चीज को दिखवा लेंगे। वैसे मैंने ये चीज क्लियर बताई भी थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और फिर भी एक बार मैं दिखवा लेता हूँ, मुझे टीम से आ गया था जवाब। मैंने ये बात शायद रंजीत जी को भी बताई भी है। तो खैर ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये हो जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख के मैं दोबारा समझा दूंगा, कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है गौरव जी? और दूसरा, हाँ, दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने आईएफएक्स में 100 कॉइन लगाए थे शुरुआत में, तो वो मगर अगर टूर पूरा करना चाह रहे हैं तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ये वो मतलब पहले वाला 100 कॉइन नहीं वो नहीं नहीं नहीं, आएगा, ये या टूर की डेट उसको अलग है ना अलग से लगाना? गौरव जी, ये टूर की डेट अलग है, वो नहीं कैसे इंक्लूड हो सकता है? नहीं, इसी महीने अगर शुरुआत में लगाया है। इसी महीने लगाया है? किस में, कौन हाँ, सा टूर करना चाह रहे हैं? ये मंसूरी वाला। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा, जो आईडीज रहेंगे हम वो करवा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इस महीने लगाया तो ठीक है। गौरव जी, जिस तारीख को जैसे टूर अनाउंसमेंट हुआ है, उस तारीख से लेकर अगर आपने 100 किया और उसमें और भी करना चाहते हैं तो उसमें टूर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आपने बहुत पहले किया हो तो वो नहीं इंक्लूड नहीं होगा। नहीं, उसी के बाद का है, अनाउंसमेंट जो हुआ उसके बाद का है। हाँ, तो वो हो जाएगा, उसी में आप ऐड कर दीजिए और वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक है ये आईफेक्स, अब मतलब वो तो डॉलर में मिल रहा है, तो ये कहाँ से बाय करें, वहीं से मतलब ये, आप आईएफएक्स, क्योंकि हाँ, आपको किस में लगाना है आईडी? आईएफएक्स में लगाना है, मैट्रिक्स में लगाना आईफेक्स है? में लगाना है, आईफेक्स में वो मैट्रिक्स में लगाना है। तो मैट्रिक्स में अगर लगाना है तो आप जो है दोनों कॉइन आपके पास होंगे, या आईएफएक्स में होगा, ये होगा वहाँ यूएसडीटी डिपॉजिट करके आप कर लीजिए। और जिन ये तो तीसरा कॉइन मैट्रिक्स लग भी रहा तो है मांग रहा है फॉर्चून, ना उसमें 10%, वो आईएफसी हाँ नया हाँ, वाला। मैं वही बता रहा हूँ, तीसरा जब आई फॉर्चून कॉइन मांग रहा है, यहाँ पे आपके बीरेज जी, विकास जी, यहाँ पे कितने लीडर जिनके पास कॉइन बना हुआ है, उसको वही यूटिलाइजेशन करा दे रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी से आपको मिल जाएगा कॉइन। अच्छा, ठीक है मान लीजिए गौरव जी? किसी के पास जो जिसने मैट्रिक्स लगाया था, उनका जो हाँ हाँ, रिवार्ड आ रहा है वो तो डॉलर में आ रहा है। वो वही यूटिलाइज हो जाएगा। वो कैलकुलेशन मैंने ऐसी बनाई हुई है सिस्टम, आप उसको देख लेके तो देखिए। अगर आपने लगाया होगा मैट्रिक्स में, अपना ट्रांसफर करेंगे तो वो 10% ले लेगा उसमें। अच्छा, वो डॉलर के अकॉर्डिंग उठा लेगा। हाँ उठा लेगा, सिस्टम इतना बेहतरीन बनाया है ना गौरव जी। आदमी पहले इसको, जितना भी बड़ा लीडर हो, जितना बड़ा भी टेक्निकल हो, वो पहले समझेगा बैठ के कि बनाया क्या है। ये ऐसा जो सिस्टम है, यही सिस्टम हम लोग को बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक सर। ठीक, ठीक है। ठीक सर, धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू। जी रजनीश जी, प्लीज आप आगे बात बढ़ाइए, और चीजों को देख लिए, मुझे लगता है बाकी लीडर हैं ही हैं, जो भी जवाब रहेगा वो दे देंगे। सर, जी सर, जी सर। दिनेश जी भी, दिनेश का हैंड रेज है तो सर दीजिए और मुझे लगता है कि- हेलो। ठीक है। जी रजनीश। सर मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क जी जी, आ रही है। सर नमस्कार, मेरी आवाज पहले कट गई थी, जी तब जी, तक गौरव जी नमस्कार। सवाल जवाब करने लगा। तो सारी कमेटी को मेरा दिल से धन्यवाद और नमस्कार, और खास कर मेरे राहुल ठाकुर सर को जो है बार बार कोट कोट प्रणाम। क्योंकि जहाँ पे हमारा सिस्टम चला गया था, वहाँ से हमें क्या, हमारी किसी भी टीम को उम्मीद नहीं था कि दोबारा से खड़ा होगा। और ऐसे मेहनत कश लोग, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे राहुल ठाकुर जी हैं, जो वहाँ से उठ के और यहाँ तक अगर उसको निकाल के लाए हैं, तो हम इनको बार बार धन्यवाद इसलिए देते हैं कि माइनस से जाना प्लस हम राहुल ठाकुर सर से हम सीखे। और यही सर का जो है हमारे ऊपर उपकार रहेगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति के बहुत सारा पैसा लगा था और परेशान बहुत थे। तो अब उम्मीद जगी है, हम सारे लोग जो है। सर मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी।
अब उम्मीद जगी है हमारे सारी टीम में और सारे लोगों के। धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं और सारे लोग लगभग एक्टिव हो रहे हैं और बहुत सारे लोग एक्टिव भी हो चुके हैं। और इसीलिए हम गौरव जी है, प्रहलाद जी है, अनिल जी है, सुरेंद्र जी है, बहुत सारे लोगों से हमने बात की कि सिस्टम सही है, हम लोग दोबारा से मेहनत करें। लोगों को यहाँ पे बैलेंस पड़ा है और उसको ऐसे तो निकाला नहीं जा सकता है जब तक हम कहीं पे रेट स्टेबल पे नहीं पहुंचेंगे या उस जगह नहीं पहुंचेंगे जहां हमने पैसा लगाया था। तो कैसे निकलेगा? तो उसमें हमें जब एक चीज चल रही है तो उसमें और हम सारे लोग मिलकर अगर सहयोग कर देते हैं तो और जल्दी प्रयास हो जाएगा और हमारी रेट ऊपर चली जाएगी, जिससे हम सारे लोग जो है प्रॉफिट में पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमने सर से प्रयास किया और मीटिंग भी रखे, हम लोगों के हमारी बात रखी। इसके लिए सर को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत सारे दिन से, अभी लगभग 2 से 3 महीने के बीच में हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई और समस्या भी मेरी थी। शायद अरशद जी से हमारी बात हुई थी, उस समय हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस बीच में थोड़ा काम हम ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन हम सारे लोग मिलके अब एक्टिव हैं और पहले से बेस्ट काम करेंगे और पहले से ज़्यादा मेहनत करके हम इस सिस्टम को उठाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात यहीं पे विराम करता हूँ। बाकी हमारे जितने सारे लोगों की है यहाँ पे शिकायत, सवाल जवाब, सर जी आज मौजूद है। जो भी आप पूछना चाहते हैं दिल खोल के पूछिएगा, कोई जो है हिचक की बात नहीं है। ऐसा नहीं कहना कि हमने गए थे और पूछ नहीं पाए। हमसे बेस्ट और बेहतर सारे लोग यहाँ पे हैं। जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब जरूर आपको संतोषजनक मिलेगा। यही हमारी कामना है आप सभी लोगों से। और हमारे जैसे हमारे सुरेंद्र भैया जी हैं, अभी प्रहलाद जी हैं, और सारे लोगों से हम बात करेंगे कि वो सारे सर से बात करें। जब तक बात से समझौता नहीं होगा, बात से संतुष्टि से नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग पूरी तरीके से सोच विचार करते रहेंगे और ये काम नहीं होगा। जब हमारे मन में ही डाउट होगा हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे डाउट खत्म हो जाए। तो अभी प्रहलाद जी आप बात करिए, 1 मिनट सर से बात कर, लाइन पे हैं और बात करिए आप। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बात करिए। जी 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 जी, धन्यवाद रजनीश जी। आपने निश्चित ही बहुत अच्छा काम किया है और अपनी टीम को अब तक संभाले रखा, मोटिवेट किए रखा है और एक आपस में कनेक्टिविटी बनाए रखा है। अब उम्मीद ऐसे आगे भी आपसे ये कि आप एक अच्छा सहयोग करेंगे और अपनी टीम को लेके आगे बढ़ेंगे। जी प्रहलाद जी बताएं, कोई क्वेश्चन हो अगर आपका तो रखिए। हाँ सर जी, हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार भाई। और सर जी कैसे हैं? सब बढ़िया, आशीर्वाद। हाँ, लखनऊ में आपसे मुलाकात उससे हुई थी, दोबारा मुलाकात ही नहीं हो जी जी पाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। आप क्वेश्चन जब भी सर। लखनऊ आना हो आप कॉल करिए, मुलाकात होगी। क्वेश्चन सर जी हमारा कोई नहीं, हम धीरे धीरे लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं चलिए चलिए, और बिल्कुल धीरे धीरे बहुत। अपनी टीम को एक्टिव कर रहे हैं। हम किसी दिन पीछे नहीं हुए और लगातार हम जब तक इंटरनेशनल जूम होते थे उसमें भी सुनते थे और बीच बीच ग्रुप में आ जाते उसको भी ज्वाइन करते हैं। और शनिवार की बिल्कुल मीटिंग कभी भी नहीं छूटती है। और बहुत जिस दिन बढ़िया। हमारा आई फॉर्चून मैट्रिक लॉन्च हुआ उसी दिन हमारी 210 आईडी लग गई थी। आई एफ जिस दिन लॉन्च हुआ था आई भी हमारी लग गई आईडी। जी जी, बहुत हम अच्छे। हम बस जो है ये वोट वाला हमारी सिस्टम समझ में नहीं है, वोट में हम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन तीनों वोट टोकन वाले के हमारे लिए माइंड। हमको कॉल करिएगा और हम हाँ आपको व्यक्तिगत जो है वोट वाला पूरी प्रोसेस कैसे करना है सारी चीजें हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। जी 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 जी। कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो भी हेल्प चाहिए होगी वो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे वोट में। हाँ जी 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 जी। अरशद अरशद जी, हमारे इस्लामुद्दीन भैया होंगे यहाँ पे और उनको थोड़ा जो है आप बात कर लीजिएगा। और एक निकाल जी है जी कर दे करी कुछ नहीं। जी, इस्लामुद्दीन जी हैं क्या आप? जी जी तो जी, रजनीश जी किस नाम इस्लामुद्दीन से उनको दिया जाए, किस नाम से? इस्लामुद्दीन अंसारी लिखा है। आए। हेलो सर। मोहम्मद इस्लामुद्दीन अंसारी लिखा है। हाँ जी सर, नहीं नहीं। नमस्कार। हेलो। हेलो। जी जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं, जी क्या जी, हाल है? इस्लामुद्दीन जी आपकी साफ सुथरा आवाज आ रही, बात करिए आप। जी जी। कैसे हैं निष्काल जी? ठीक है, हेलो। बाकी सब ठीक है। मतलब कुछ जो है हमारी आईडीज की जो ईमेल है उस गड़बड़ है कुछ, उनको सही अच्छा, करवाना है सर। ईमेल में कुछ गड़बड़ी है?
तो हाँ हाँ, तो ईमेल पुरानी को edit ईमेल तो थी, वो डिलीट हो गई है, नई आपको उससे भी कर लगवाना सकते है। हैं जी। जी ईमेल अरे एडिट का ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ईमेल भेजिएगा, जो भी चेंज कराना है उसमें करा दिया जाए। नहीं, वो अरे आईडी सर क्लोज हो चुकी है, मोबाइल ही मतलब टूट चुके हैं। अरशद जी, अच्छा, जी जी। हाँ हाँ, तो उससे हम अगर ये आईडी कह खुली रहे हैं होती। सर से जी आईडी लिख के दे दें, ओटीपी बंद करा दो, ईमेल का काम ही खत्म हो जाएगा ना, तो ईमेल का कोई एडिट करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, जो जो ईमेल था, ईमेल आईडी लिख करके दे जी दीजिए, उसको वहां जी। से दिखवा लीजिए ओटीपी का। ठीक हाँ, है। ठीक है, बाकी सब काम रजनीश बहुत सही जी, चल रहा है। जी रजनीश जी लॉगिन करने में प्रॉब्लम आएगी तो उसको एडिट ही कराना पड़ेगा ईमेल। एडिट नहीं, अगर ओटीपी बंद हो जाएगा तो लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले कराए हैं 10-12 आईडी। रहेगा, जो एक नई ईमेल बना लीजिएगा, जिससे ईमेल तो लगानी ही लगानी होगी, तो एक अरे नई लगा भी ईमेल, सकते हैं, मेरी कुछ और आईडी थी पुरानी ईमेल आईडी, ये डिटेल अरशद पूरा। जी। जी ये कह रहे हैं, मैंने सर को दिया था, उन्होंने मेरी जो है 10-12 आईडियों का वहां से ओटीपी बंद कर दिए थे, लॉगिन हो गई और वो चल भी रही है आज। फिलहाल ठीक जिनको है। अगर चाहिए ईमेल चेंज कराना तो दे भी सकते हैं, तो लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओटीपी बंद हो जाएगी, जिससे वो नहीं, वो टेम्परेरी हो में जाए, चल या तो जाएगी, ओटीपी ओटीपी बंद कर दें या कुछ भी कर दें, मतलब वो लॉगिन हो जाए आईडी। करवा देंगे, हो जाएगा, उसमें हो कोई जाएगा, दिक्कत नहीं उसमें है। कोई दिक्कत और बस यही एक प्रॉब्लम सर, थी। जी जी, जी 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 रजनीश बता। सर, रजनीश सर, हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं 1 मिनट, हम लोग एक आए थे बहुत अच्छे प्लेस पे, ट्विन टावर के पास, मलेशिया में। हम लोग सारे जी ग्रुप जी मेंबर, तो मैं 1 मिनट आप लोगों को शेयर करके दिखाना चाह रहा था। सारे जी, मेंबर बिल्कुल हमारे जी। बिल्कुल। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जी आप सर, लोग भी। वेरी गुड। देखिए, ये ट्विन टावर है हम लोग का। देखिए, सारे मेंबर लोग ऊपर भी गए हैं लोग। देखिए, इतना बड़ा है, लगभग 500 मीटर के आसपास है, और सारे मेंबर हमारे इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी आप लोग को दिख रहा होगा, नेटवर्क इशू नहीं होगा तो। जी 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 जी, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अगले टूर में रहेंगे। सब लोग, हम लोग साथ इंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम लोग सारे लोग मेंबर मिल के यहाँ पे। जी, राहुल जी है, राहुल जी भी हमारे साथ है। कौन है? मीटिंग है सब लोग, सारे मेंबर लोग। जी जी, वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ, वीडियो कॉल। और सारे लोग, राहुल सर भी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे ट्विन टावर में हम लोग गए हैं। सर, एक सेकंड के लिए मुझे वाईफाई दे सकें क्या? जी जी, थैंक यू रजनीश जी, आप लोग कंटिन्यू करें। जी ठीक है। अरशद अरशद जी, यहाँ पे मंसूर आलम जी हैं, इनको 2 मिनट के लिए जो है अनम्यूट किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। जी बोलें। ये कह रहे हैं, यहाँ पे सर मंसूर आलम जी हैं, एसटीपी के नाम से होंगे, उनको जी जो जी है अनम्यूट किया जाए जी और 2 मिनट बातचीत किया जाए। जी जी, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, वो अपने आप को अनम्यूट करें। जी, अपनी बात रखें मंसूर आलम जी, आपको अनम्यूट दे दिया गया है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार कैसे नमस्कार हैं? सर। जी, सबसे पहले तो सॉरी इस बात के लिए कि हम टाइम पर आ नहीं पाए, एक बड़े इम्पोर्टेंट कोई बात प्रोग्राम नहीं में है। थे। बस अभी अभी जुड़े हैं, जस्ट हम 2 मिनट पहले। हमारे जो सीनियर लीडर हैं इस्लामुद्दीन जी, वो बोल रहे थे तभी हम जुड़ पाए। तो जी इसलिए जी पूरी जी। बात तो हम समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है, लेकिन सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि जिससे जुड़े थे हम, जिस सिस्टम से जुड़े हुए थे, इस सिस्टम को फिलहाल बड़ी लूजिंग महसूस हो रही थी। मैं तो इतनी देर तक मीटिंग में क्या हुआ खैर नहीं समझ पाया। मैं अपने जो लीडर्स हैं उनसे मालूम कर लूंगा क्या हुआ है। बस इतना जानना चाहेंगे कि क्या आगे इसमें कुछ चांसेस हैं बेहतर तरीके से, जो हमारी टीम है छोटी मोटी जो भी है, उसे फिर से जगाना है, मोटिवेट करना है। तो क्या उन्हें भरोसा दिलाया जा सकता है कि वो टिके रहें, कुछ बेहतर हो पाएगा उनके लिए? जी सर, आलम जी, जी बिल्कुल भरोसा दिलाया जा सकता है उनको। और अरशद भैया, जी जी बताएं। ये जी जवाब हमें लगता है कि सर खुद है, 1 मिनट बात कर लें। जी तो आप खुद है, सर खुद है, 1 मिनट एक बात कर लें, स्वयं बात कर लें। जी 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 जी। जी मंसूर जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार सर, आशीर्वाद आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है।
जी बस वही मुझे बताया गया था मीटिंग में जुड़ने के लिए, लेकिन चूंकि मैं शिक्षक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं मुझे, तो एक बड़े अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में था, तो इसलिए सॉरी कहूंगा कि मैं टाइम पे जुड़ तो नहीं पाया। कोई ये हमारे बात नहीं। रजनीश जी हैं, प्रहलाद भाई हैं, इस्लामुद्दीन भाई हैं, मैं अक्सर इनसे बात किया करता हूँ, कुछ छोटी मोटी इनके मोटिवेट करने के ऊपर मैंने टीम की बनाई, और आगे भी चाहता हूँ कि आगे काम किया जाए बेहतर ढंग से। लेकिन बीच में क्या हुआ, क्या कुछ लूजिंग आई, कुछ मामलात ऐसे हुए जिनकी वजह से कुछ हमारे जो जुड़े हुए हमारे लोग थे, वो भी कह लीजिए कि एक्टिवेट नहीं हो पाए, और मैं खुद थोड़ी सी लूजिंग मेरे अंदर खुद आई। मैंने देखा कि कुछ भाई, हमने भी करीब करीब 1.5 लाख रुपया लगाया था सबसे शुरू में जब जुड़े थे, तब उस वक्त के ऊपर मेरा ख्याल है कुछ 12, 13, 14 डॉलर की, $15 की चल रही थी, तब जुड़ा था। उस वक्त के ऊपर जुड़ा तो एकदम से 100 कॉइन लिए, तो करीब मेरा ख्याल है वही लगभग 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ गया था। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि चलिए ठीक है, अब हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, अब बीच में लूजिंग रहा सिस्टम, क्या हुआ भाई आप लोग बेहतर जान सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आगे ऐसे चांसेस हैं जिनसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, उन्हें भरोसा दिला सकें कि आप जुड़े रहिए, आपका लॉस नहीं होगा, आप यकीन रखें आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि होता यह है कि अक्सर हमसे वही लोग जुड़ते हैं जो हमारे करीब होते हैं, जो हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमें मानते हैं, वही लोग हमसे जुड़ते हैं। तो क्या हम ऐसी उम्मीद करें सर? मंसूर जी, मुझे एक बात बताइएगा, है ना, जी जो है आप एक शिक्षक भी हैं, शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो मेरे जी हिसाब जी से जी सबसे रेस्पेक्टेड जॉब होती है एक टीचर की। जी और जी जी एक टीचर से अच्छा कोई समझा नहीं सकता है, ये मेरा मानना जी है ना। मुझे ये बताइएगा कि पिछले 2.5 सालों में कितनी कंपनी आई होंगी और कितनी टोकन आए होंगे और चले गए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत आए चले गए, कोई दो राय नहीं इसमें। 2022 से जी मेरा टोकन चल रहा है और सिर्फ जी टोकन था। आज सिर्फ हाँ टोकन नहीं है, मेरा हम्म 2 टोकन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लेट से जुड़े हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा, डीपली आपको समझना पड़ेगा लोगों से कि नहीं मैं नहीं, बस समझा हम बाद में मालूम कर लेंगे, आप थोड़ा बता दीजिए। सकूं। जी 2 टोकन, एक कॉइन, एक जी ब्लॉकचेन हमारी, एक हमारा जी अपना एक्सचेंज, एक हमारा फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड बॉट, एक हमारा क्रिप्टो कार्ड, एक हमारा अपना वेबसाइट पे जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, है ना। और लगभग 9 प्रोजेक्ट के करीब हमारा जो है और अभी फाइजन भी ओपन हो जाएगा 1 महीने 1.5 महीने में, ब्लॉकचेन के कॉइन के बाद 1-2 महीने में, ठीक है। जी जी पूरा मार्केट उठा के मुझे बता दीजिए, पूरा मार्केट समझने के बाद, हम्म कि पूरे हम्म मार्केट में कितनी ऐसी कंपनी है जिनके पास इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, है ना, कितने, जी और जो लाइव होके रन कर रहे होंगे। टोकन का भी आज भी विड्रॉल है और आज भी सेलिंग जी हो रही है, ठीक है। लोग कर भी रहे हैं, जिनके पास टोकन पड़े हैं वो आईफॉर्चून टोकन सेल करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि रेट क्या जाना है, कैसे रेट जाएगा। मीटिंग मैंने अभी भी बोला है, जो कॉन्सेप्ट को समझाया है, जो टेक्निकल चीजें समझाई हैं मैंने, उसके हिसाब से अगर लोग चल जाएंगे तो 15, 20, 55 डॉलर छोड़ दिए, $100 भी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। $100 पहुंच जाएगा फॉर्च्यून टोकन का रेट, और कैसे पहुंचेगा मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। छोटी सी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल। सप्लाई डिमांड का फॉर्मूला है, और सिस्टम को समझने की देर है। इसी वजह से मेरी इसी सारी टेक्निकल चीजों की वजह से लीडर्स आज खड़े होकर काम कर रहे हैं, और अभी कुछ लोग हमारे साथ टूर में जो है मलेशिया पहुंचे हुए हैं। मैं अभी दुबई से मलेशिया पहुंचूंगा परसों, और जो है जी मीटिंग करूंगा। तो ये जितने भी हैं, ये सब मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये लोग सब सिस्टम को समझे होंगे, लीडर, जी और बिल्कुल कमा रहे होंगे बिल्कुल विदाउट लाइबिलिटी फ्री, अपना फेस वैल्यू को बचाते हुए। मेरे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, फेस वैल्यू सबकी बचे, और लोगों के, अपने लोगों के जो पैसे भी लगे वो भी निकले, और मजबूती से जी निकले, प्रॉफिट के साथ जी निकले, ठीक है। रेट जी से ही सब बिल्कुल। कुछ होना है, और रेट कैसे जाएगा इसका सारा मैंने रास्ता बता दिया है, और बहुत बेहतर चीज वहां है, पे बहुत कोई, अच्छी बात है। जी मंसूर जी, और पूछिएगा कि जितने भी लीडर्स हैं, सारे लीडर्स को उनका जवाब दिया गया, पिछले 10 महीने से भी दिएगा। आज तो चीजें हम लोग की इतनी मजबूत हो चुकी हैं, चीजें लगातार हम लोग मजबूत हो रहे हैं, और कहते हैं ना कि एक जो है हमारा जो है जिस चीजों को थोड़ा सा बढ़ने में टाइम लगता है, पहले वो जड़ें मजबूत करती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल 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 पहले बिल्कुल। जड़ें मजबूत करती है, तभी चीजें आगे बढ़ सकती है। बुर्ज खलीफा हमारा सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की। जितनी बड़ी हम्म बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो उसकी नींव भी तो बहुत मजबूत होगी ना, तभी तो बिल्डिंग खड़ी है आज। बिल्कुल बिल्कुल, नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
है ना। तो लोग तो ऊपर बढ़ते हुए तब देखे उसको, उससे पहले तो नींव बनाई गई है ना, नींव बनने में समय लगा है। वैसे हमने अपनी नींव मजबूत करी है। और हमारा सिस्टम सिर्फ एमएलएम का सिस्टम नहीं है, एमएलएम रेफरल प्रोग्राम हमारा एक पार्ट है, ठीक है, सिस्टम का, कंपनी का, कॉइन का जो है। ये सिर्फ एमएलएम कॉइन नहीं है, इस बात को आपको सारे लीडर्स को समझना जरूरी है। हमारा ट्रेडिशनल और एमएलएम दोनों का इन्वॉल्व करके एक मजबूत प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, बन चुका है। धीमे धीमे कैसे रेट बढ़ेगा ये आप समझते जाइए। आप सभी लोग मेरे साथ मजबूती से आ जाएंगे तो समझ लीजिए कहाँ कंपनी पहुंचेगी, और कंपनी जहां पहुंचेगी फिर आप लोग की क्या अर्निंग होगी आप लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ एक टोकन था तब इतनी बड़ी अर्निंग लोगों ने ली है, जो भले बाद में आए हैं थोड़ा बहुत उनका पैसा फंसा हुआ है, काफी लोगों का जो बाद में आए हैं, पर वो सबका निकलना है पैसा, क्योंकि उसको सिर्फ टोकन था। आज हमारे पास पूरा एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब समझिए, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम किसी पर डिपेंड नहीं रहता है ना। इकोसिस्टम का मतलब यही तो होता है कि वो अपनी चीजों की अपनी हवा बिल्कुल। होती है, किसी चीज का भी उसका अपनी जमीन है, अपना जो है बिल्कुल वातावरण है, वो बाहर में क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना। जी। तो क्रिप्टो मार्केट में हमारा अपना एक इकोसिस्टम है। बिटकॉइन भी गिर रहा होगा, साकी कॉइन भी गिर रहे होंगे, तब भी हमारा कॉइन स्टेबल रहेगा, हमारा बढ़ेगा, ये इकोसिस्टम, ठीक है, मार्केट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आप लोग को समझ लेना है, और समझ के कहीं भी डाउट लगे किसी अपने सीनियर से पूछिए, कोई भी एक जगह भी डाउट लगेगा तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। और बताइए, जहां पे भी बहुत बहुत कोई धन्यवाद। कैलकुलेशन में गलत मुझे कोई साबित कर दे, जितना बड़ा टेक्निकल लीडर हो, जितना बड़ा क्रिप्टो का जानकार हो, मैं ये भी बता रहा हूँ। और ये सारी चीजें एक समय में एक नीचे जाने के बाद सारी चीजों को करते करते आई हैं, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए, है कि नहीं मंसूर जी। बिल्कुल 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 सही बात। तो सिस्टम को समझना जरूरी है। क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ लोग पूछे, पर पहले सिस्टम को समझ ले तब पूछे तो और आसानी होगी समझाने में, हाँ ये है कि नहीं। हाँ ये चीज तो है, ये चीज तो है। बिल्कुल हाँ, मान लीजिए किसी को फॉर्मूला, आप किस चीज के पढ़ाते होंगे आप स्कूल में या कॉलेज में, तो किस चीज के आप टीचर हैं मंसूर जी। नहीं हम तो हाँ हाँ प्रिंसिपल हैं, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा, तो संभालना टीचर पड़ता भी तो कभी रहे होंगे ना। है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल वहीं टीचर से तो हैं चढ़ तो किस करके चीज ऊपर के पहुंचता टीचर है हैं। आदमी। हाँ वहीं पर हाँ, चढ़ तो करके तो आदमी पहुंचता है ना। हम सोशल स्टडीज के थे। सोशल स्टडीज के, तो हाँ, वही अगर सोशल स्टडीज में भी अगर उसको बेसिक किसी को पता ना हो तो एकदम से सोशल स्टडीज पढ़ाई जाए तो उसके समझ में नहीं 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 हो आएगा, पाता, उसको नहीं हो नहीं पाएगा। हो बिल्कुल पाएगा। उसको बिल्कुल बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए, इसीलिए क्लासेस बिल्कुल। शुरुआत से पहले गिनती सिखाई जाती है ना। एकदम से किसी को कैलकुलेशन सिखाने लगा, जो बच्चा गिनती ना सीखा हो उसको हाँ हो कैलकुलेशन ही नहीं बताने लगे पाएगा। तो फिर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही तो बात। पहला बेसिक समझना सबको जरूरी है कि क्रिप्टो काम कैसे करता है, कैसे जो है वो बढ़ता है, पूरा गेम डिमांड सप्लाई का। अभी तो मान लीजिए, चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक्सआरपी का रेट इस बार सबसे अच्छा जो परफॉर्म एक्सआरपी ने किया है। मानते हैं इस बात को, कितने लोग मानते हैं आप जी लोगों में से जी 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 एक्सआरपी ने बिल्कुल किया है बिल्कुल परफॉर्म, बिल्कुल। है ना। जो है कहाँ से रेट $2-2.5 भी अभी चल रहा है, $2.5 के करीब। कई लोग ऐसे होंगे, आप में हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे नहीं इसका यहाँ तक रेट है, इसका $100 भी रेट चला जाएगा। मानते हैं, कई लोग वो सोचते होंगे, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सोचते होंगे, सही बात है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा बात को, जो लोग भी सोच रहे हैं वो गलत सोचते हैं, नहीं जा सकता है। अगर $100 रेट चला गया, जितनी क्वांटिटी है, यही टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं जा सकता है। अगर उतना चला जाएगा जितने बिलियन कॉइन है तो वो उसकी सप्लाई और मार्केट कैप चेक करेंगे तो उसकी तो फिर जो मान के चलिए जब तक सप्लाई कम नहीं होगी उसके हिसाब से इंटू करेंगे तो मार्केट की सप्लाई मार्केट कैप वो पूरी सोने और उसके ऊपर हो जाएगी। तो इसको कहते हैं विदाउट कैलकुलेशन हम अंदाजा लगाना, और कैलकुलेशन के साथ जब आप अंदाजा लगाते हैं कि हाँ आपको पता है कि भाई बीटीसी और मार्क सोने की मार्केट कैप से थोड़ा ना ऊपर हो सकता है कोई कॉइन टोकन, नहीं बिल्कुल 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 है सही ना। बात तो है। जब आपको ये पता होगा कि इतनी मार्केट कैप आपको निकालना होता, करंट रेट और टोटल सप्लाई कितनी चल रही है उसको इंटू करके मार्केट कैप निकलती है, ये एक्चुअल सप्लाई कितना चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं टेक्निकल, जो लोगों को बेसिक पता होनी चाहिए। ये उनकी ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगी, सिर्फ हमारे टोकन को समझने में नहीं, उनकी ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगी। तो आगे कुछ चीजें हम ऐसी भी जोड़ने वाले हैं जिससे लोगों को बेसिक चीजें भी समझ में आए, हमारा सिस्टम भी समझ में आए, ताकि लोग अपने मन से जुड़े, खुद जुड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है मंसूर जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि सबसे जरूरी होता है भरोसा।
और इस बात के लिए भी हम धन्यवाद देंगे आपको कि आपने बहुत ही भरोसा दिलाया है, और हम समझते हैं कि यहाँ से हिम्मतें मजबूत होंगी। हाँ, और धन्यवाद। यही जरूरत है इस बात की कि अगर हमारा कोई जो सबसे बड़ा है वो अगर इस तरीके से उंगली पकड़ा करके आगे बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद दूंगा मैं आपको इस बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मंसूर जी, आप जैसे लोग जितने लीडर जो समझदारी से मेरे साथ जुड़े हैं, बस मुझे यही चाहिए कि लोग पहले मेरे सिस्टम को समझें तब जुड़े। कहीं भी डाउट हो तो कुछ बात रखें अपनी, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी है। समझ करके जुड़ेंगे तो हम समझा भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू। ठीक है, जो है रजनीश जी, मेरे जी, आप लोग अपना जो मीटिंग है उसको कंटिन्यू रखिए। कोई और सवाल रहेगा तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है? आए थे, नीरज बोल रहा हूँ मैं। उन दो क्वेश्चन को ले लीजिए एक बार। एक तो ये चीज़ है कि कुछ लोगों के एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनका लॉगिन अगर करते हैं ऐप में तो यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस योर अकाउंट, ऐसा करके आ रहा है। तो अगर इस चीज़ का प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि आपके पास आईडी भेज दी जाएगी, तो उसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो नीरज जी, आप उनकी आईडी भिजवा दीजिएगा, मैं चेक करवा लूंगा टीम से, हाँ, ठीक है? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि कुछ लोगों का, जो लोग ऑलरेडी तीनों चीज़ों में जुड़े हैं, जैसे IFX, IFC और मैट्रिक्स प्लान और बोट में भी, तो जैसे कि पहले ये था कि 50% USDT था और 25% IFT था और 25% IFX यूटिलिटी के रूप में यूज हो रहा था, जो कि अभी जैसे मैट्रिक्स प्लान है, जो अभी नया जो लॉन्च हुआ है उसमें 10% की तीनों की यूटिलिटीज हैं। तो लोगों का ऐतराज़ ये था कि 25% से हटा करके 10% यूटिलिटी कर दी गई है IFT की। तो इसमें मतलब वो क्लैरिटी चाह रहे थे, तो आप एक बार अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। नीरज जी, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है शुरुआत में, जब इसको हम लॉन्च कर रहे थे, कि शुरुआत में 20-25% रहेगा, उसके बाद ही 10-10% हो जाएगा। ये बात मैंने शुरुआत में ही बताई हुई है। आप किसी को ये बात नहीं पता है तो उसको जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है मैंने मीटिंग में नहीं बताया, पहले ही बताया है ना। चाहे आप बाकी लीडर से इस बात को पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसा नहीं ऑल ऑफ अ सडन मैंने कर दी हो, इसको पहले ही बताया लॉन्च करने से पहले, कि आप जब पहली आईडी बन रही थी तब भी पता था लोगों को कि 25% ये है, 25% ये है, 1-2 महीने बाद हम इसको 10-10% कर देंगे, ठीक है? पर अभी कुछ लीडर से मेरी बात हुई है, तो बहुत जल्दी मैं आपको विद इन 1 वीक आप लोगों को इसमें खुशखबरी देता हूँ, ठीक है नीरज जी? जी जी जी, थैंक यू। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए, और जो है जो भी बात रहेगी आप लोग, बाकी लीडर्स हैं वो गाइडेंस के लिए काफी हैं आप लोगों के लिए। कहीं कोई बात ऐसी कोई बात रहेगी जहाँ पे कोई असमर्थ होगा, कोई भी असमर्थ होगा नहीं दे पाने के लिए, तो फिर मैं जवाब आप लोग को बता दूंगा, ठीक है? रजेश जी, आप सभी लोगों का आने के लिए धन्यवाद। हेलो हेलो, मेरी जी आवाज आ हाँ रही है? सर, जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, अब कोई और है अगर कुछ पूछना चाह रहा है, अपनी बात रखना चाह रहा है तो बताएं। हाँ, जी नीरज जी, हमें लग रहा है अब किसी की कोई क्वेरी है नहीं, और अगर नहीं है तो फिर मीटिंग को क्लोज किया जाए। हेलो जी जी जी, इसके लिए मैं 1 मिनट का जी जी, नीरज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो नीरज जी आप जी जी। हेलो जी जी अर्षद जी, आप जी कंटिन्यू सारे लोग करें। को मतलब ये है जी नासिर जी। जी, मैं लास्ट में कंक्लूजन थोड़ी सी मैं बात रखना चाहूंगा अपने टीम के लीडर सबसे, पुराने लीडरों, और जो कुछ लोग हमारे नए साथी भी होंगे इसमें और पुराने इन्वेस्टर हैं।
तो सबसे पहले मैं ये रखना चाहूंगा जो पुराने साथी हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये मजबूती, देखिए यहाँ पर सब मजबूती यहाँ कहाँ से मिलती है कि जो हमारा पुराना पहला टोकन था, एफटी टोकन था, जिसका हमारा पहले यूटिलाइज कुछ भी नहीं था, उस टोकन को कंपनी ने पूरे सभी लोगों को दे दिया। और एक उसका लगभग 1.5 करोड़ का मिला था, जिसमें कि 1 लाख धीरे धीरे वो काउंटिंग जो है टोटल में से माइनस होते हुए जा रहा है। हाँ, ये है कि देखिए कि जितना भी रिवॉर्ड मिलना था वो सबको मिल चुका है, तो ये ऐसा लगता है कि सबके पास है, तो सभी लोग इनके इम्पोर्टेंस को एक वहां पे ये कर रहे होंगे कि ये हो रहा है। लेकिन इसकी यूटिलिटी जो है ना कई जगह पे है, और यूटिलिटी धीरे धीरे हो रहा है, यूटिलाइज धीरे धीरे हो रहा है। यूटिलाइज इन द सेंस कि वो बर्न होते जा रहा है। तो जब एक लिमिट सिनारियो में, जब लिमिट क्वांटिटी में जब ये बर्न होगा, तो इसका रेट ऑटोमेटिक अप होगा। जो हमारे साथी अभी कहीं पे भी पुराने साथी हमारे जो थोड़ी सी उनके मन में ये बात है, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हमारी देखिए माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी जो है 25,000 से ऊपर आईएफएक्स में आ चुका है, और उसका रेट को इतने कंट्रोल में रखा गया, इतने कंट्रोल में है कि कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टर इतना न कर बल्क करके उसका रेट को गिरा दे कहीं पे। इसके भी पूरी कंट्रोल रखी गई है, और इसका रेट पंप करेगा ही। हमें याद है कि जब आईएफटी का जब हमारी कम्युनिटी 25,000 पर पहुंचे थे, तो उस टाइम में लगभग $10 करीब करीब हमारा आईएफटी चल रहा था। बट अभी हमारा आईएफटी एक लेवल को ना कंट्रोल में है, चल रहा है कि कब ये बूम कितना लंबा करेगा ये पता नहीं, लेकिन ये कंट्रोल में, पूरी कंट्रोल में है। इसलिए कंट्रोल में है कि जिनका भी पेमेंट लगा हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बिल्कुल सिक्योर है कि उनको 4x, जिनको 2.5x मिलना है या जिनको 4x मिलना है, वो उनको मिलेगा ही। अगर रेट एकदम से बढ़ जाता है, बाउंसिंग चलने लगते, रेट जंपिंग रेट का एकदम से अप डाउन, अगर $2 $3 का एवरेज चलेगा तो वहां पे दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे एक 10 to 25 सेंट का ही फ्लक्चुएशन देख रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है कि एक फ्लक्चुएशन हमारा जो है ना 25 सेंट की है मैक्सिमम, कि यहाँ पे जा रहा। जब इसकी रेट $2 से $3 हम टच करेंगे, तो वो फिर नीचे नहीं आएगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। ये बहुत ही मजबूती के साथ जा रहा है। अब जो पुराने साथी हमारे कहते हैं कि हम आईएफटी को इसको स्टार्ट करें या कैसे करें, तो इसमें स्टार्टिंग करने की बात है कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपनी कंट्रीब्यूशन हम कर देंगे आईएफटी को बर्न करने में भी। अगर हम 25 कॉइन भी लेते हैं अगर, तो वहां पे हम 10% की जो है बर्न करा रहे हैं। और कंपनी ने इस पर बड़ी बारीकी से, जो पुरानी मतलब जो आईएफटी के जितने भी, जिसके साथ जो भी मिसहैपनिंग्स हुआ, उन सबको बारीकी से नजर रखते हुए इतनी स्ट्रांग पॉइंट रखा गया है कि आप देख रहे होंगे आप लोग कि एक एक प्रोजेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके, इंटरकनेक्ट करने के बाद बर्निंग फेज में ला दिया है। बर्निंग फेज जो अभी आईएफसी कॉइन, जो हमारा न्यू ब्लॉकचेन के कॉइन है, जिसको अभी से यूटिलाइजेशन में चला गया, वो एक बिल्कुल ही मतलब बर्निंग पोजीशन में है, फेज में है। हालांकि तो कॉइन का मतलब जो कहते हैं कि उसका बर्निंग नहीं होता, उसका एक ऐसे लिमिट में सप्लाई कम कर दिया गया मार्केट से कि उसका भी रेट एकदम से उठेगा, तेजी से जाएगा। और आईएफएक्स की रेट तो एकदम बिल्कुल तेजी पर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी आदमी को डरने की बात नहीं है, बड़ी मजबूती के साथ काम करना है। हाँ, डर उनको है जो कैलकुलेशन अभी तक शायद उनको डाउट है। तो अगर किन्हीं भी लीडर को या किन्हीं भी इन्वेस्टर को कैलकुलेशन में डाउट हो, तो अपने अपलाइन से या किसी भी लीडर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप बात करेंगे और अपनी जो डाउट हो उसको क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर हो गया, आप एक्टिव हो गए। डाउट ही सबसे बड़ी किसी के पास है ना, जो रोकता है लोगों को कि यहाँ पे हम लगाएं कि नहीं लगाएं, करें कि नहीं। क्योंकि अब हमें आईएफटी की तरह काम नहीं करना है। आईएफटी में जो लोगों को लगाए 4 गुना मिलेगा, आप आ जाइए, उस तरह से नहीं काम करना। यहाँ पे है कैलकुलेशन है बिल्कुल दिया हुआ, और कैसे कैसे इसका रेट जाएगा। सो कम्युनिटी कल अगर इसमें 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, 4 लाख 5 लाख आ जाएगी, तो इसकी रेट कितनी हाई जाएगी, और धीरे धीरे मार्केट से वो टोकन हमारा खत्म भी होता जा रहा है। बल्क स्टोर कहीं पर भी नहीं रहेगा। सबसे बड़ी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कि बल्क स्टोर नहीं है, जो हमारा बर्निंग यूटिलिटी काम कर रहा है, कि बल्क में कहीं पे भी मार्केट में नहीं उतरेगा, क्योंकि यूटिलिटी में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी मजबूती है। और अब जो वक्त है बड़ी मजबूती के साथ काम करने का है। इतने सारे लगभग 10 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें आईएफएक्स में चल रहा है। शुरू से हम लोग आईएफसी में थे, और आईएफसी को देखते हुए आ रहे हैं, पुराने आईएफटी टोकन को देखते हुए आ रहे हैं, और जितनी भी वेरिएशन आई है, अप डाउन आई है, सबको देखते हुए, और जो लाइव प्रोजेक्ट है हर तरफ से इनकम है। अभी एक लीडर या एक इन्वेस्टर को इनकम कहां कहां से है अगर देखा जाए,
तो देख खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने बोट पे लगाया हुआ है, बोट पे हैं, आप बोट से इनकम कर रहे हैं। अगर आप मैट्रिक्स में आए, आप वहां से इनकम है आपकी दूसरी तीसरी आईएफएक्स से आ रही है, आपका एक्सचेंज से भी आ रही है, एक्सचेंज से भी आ रही है, बोट से रेफरल से भी आ रही है। अगर बोट में आपने रेफरल दिया हुआ है तो वहां पे आपको रेफरल से भी आ रही है इनकम। तो यहाँ पे इनकम का सारे दरवाजे खुल चुके हैं। एक दरवाजा जहां पे हम लोग थोड़े से के लेकर ये थे मायूस थे थोड़ी सी आईएफटी को लेकर के, वो भी साथ साथ चल रहा है। ये नहीं दिख रहा है हम लोगों को, कहते हैं ना कि थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो वो अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही एक क्वांटिटी में ये 2 से 3 लाख की बर्निंग इसकी हो जाएगी मार्केट से, करंट मार्केट से, उसके बाद जब इसका रेट उठेगा तो सप्लाई ही नहीं हो रहेगा हमारे पास। जो सप्लाई जो आना है 30 से 40 हजार महीने का आना है, और हमारे यूज जो है 1 लाख के करीब होगा। इतनी ज्यादा मतलब यूटिलाइज दिया गया। तो इस चीज पर ध्यान देना, कहीं पे किसी से भी कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। और कर किसी को गुंजाइश अगर डाउट है तो सिर्फ अपनी हो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को दूर करने का आसान तरीका है कैलकुलेशन को समझ लेना। तो कैलकुलेशन जिस दिन समझ में आ गया उसको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसको आगे बढ़ाना है और इसमें मिल करके काम करना है। इन क्रॉस कोई भी आईएफसी एक फैमिली है, वो किस कहां से है नहीं है मतलब नहीं, एक फैमिली मेंबर, आईएफसी के हर एक मेंबर एक दूसरे का कनेक्शन है। वो कहीं से है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई उसका नाम के अलावा आईडी के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता आप किसका अपलाइन में डाउनलाइन में काम होगा, कहीं से भी हेल्प मिलेगा, हेल्प करने वाला। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तीसरी बात रही कि अभी P2P क्वाइन आईएफएक्स की क्वाइन हमारे पास, जैसे लोगों के पास जिनके पास है वो टीम में लगा रहे हैं, क्वाइन मिल ही नहीं पा रहा है, टीम में मिल ही नहीं पा रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट करके ले रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे उसके भी मिलता रहेगा और वहां पे आप लोग यूटिलाइज करेंगे। कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं करनी है लोगों को, जो पुराने पहले आईएफटी में लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग कर दिया था। ये मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूं लीडरों को, सर के सामने मैं इस बात को रख रहा हूं कि कोई भी आदमी रेट से ज्यादा किसी भी इन्वेस्टर का पैसा या किसी को ना लगाए। इससे क्या होगा कि आपकी बदनामी हो जाएगी, रेट से ज्यादा लगाएंगे आपकी बदनामी हो जाएगी। तो इस पर भी हम लोग को बारीक से ध्यान रखना है। मिलके ऑनेस्टली काम करेंगे, 2 पैसा आप भी कमाएंगे, पैसे सबके पास आएंगे, 2 पैसे नहीं पैसे अनलिमिटेड आएंगे और सबके पास। तो सब आदमी मिलकर